मोहम्मद अली साहब, मैं दीवान साहब के पास चलता हूं, आपके पास दोबारा लौटूंगा। थोड़ी तकनीकी समस्या भी आपकी वॉइस में। डॉक्टर भूषण दीवान, भारत का एक सुविचारित स्टैंड है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, पाकिस्तान के नागरिकों पर हमला नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान में रहने वाले आतंकी और उनके अड्डों को नष्ट कर रहे हैं। ठीक बात, आज भी भारत ने उसी को दोहराया है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी तो सीधे भारत पर ही, भारत के सामान्य लोगों को निशाना बना रही है। अब जो गोला बारूद चल रहा है वो आतंकित नहीं चला रहे हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी चला रही है। जो 15 जगह से मिसाइल के जरिए घुसने की कोशिश हुई, वो दाऊद और हाफिज सईद और मसूद अजहर नहीं आए थे उन लेके, वो तो पाकिस्तानी आर्मी है। दीवान साहब कैसे देखें इसको? अमिताभ जी, जिस स्थिति में पाकिस्तान जाके फंसा है अभी, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। अगर वो चुप रह जाएं, हमारी 9 टेररिस्ट स्ट्राइक्स के बाद कल रात को जो हुआ, चुप रह जाएं, 6 और 7 की रात को जो हुआ, अगर चुप रह जाएं तो उनकी जनता मुंह नोचेगी और अटैक करें तो इंडिया इनको छोड़ेगा नहीं। वो है ना सुनील शेट्टी का डायलॉग, वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। मुगले आजम, मुगले आजम, हाँ मुगले आजम बाद में। खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो ये तो हम तो चाहते हैं कि ये गलती करें जो कर रहे हैं, बात आगे बढ़ेगी। ये लंबे दूरी के घोड़े नहीं हैं। 3-4 दिन के अंदर इनका एम्यूनिशन आर्म्स खत्म हो जाएंगे, 7-8 दिन में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो इनको छलांगे मारने दीजिए और इनको ट्राई करने दीजिए, इनका अस्त्र शस्त्र भी नष्ट होगा, तब भारत पूरे फोर्स में आएगा। तो ये अच्छी बात है, क्यों, हमने जड़ से सफाया करना है इनका, और ये बहुत अच्छा मौका है। चीन ने भी कोई स्टेटमेंट जो दी है आपने देखा है, फुल फ्लैश सपोर्ट नहीं कर रहा चीन इनको, अमेरिका भी फुल फ्लैश सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो आगे और अगर अमेरिका ने चीन के ऊपर दबाव न डाला होता तो चीन तो खुल के आ जाता। तो मसूद अजहर को यूएनओ के अंदर उसको एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर करने के अगेंस्ट वीटो यूज करता था चीन। ये वो चीन है। तो ये ऐसा मौका है, इसको हमने भुनाना है। और मैं कहना ये चाहता हूं जनाब, बड़ा भारी चैलेंज उभर रहा है हमारे सामने। एक टोटल वॉर है, टोटल युद्ध है। और इसके अंदर मैंने एक और चीज नोट किया, आज मोदी साहब ने गृह सचिव से मुलाकात की। इसमें मैं ये देख रहा हूं, अभी समय बताएगा क्या है, सारे सेक्रेटरी से मुलाकात की उन्होंने। उनका तो ये अप्रोच रहता है कि थ्रू मिनिस्टर डायरेक्ट डील करो और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पूरा। वॉर जो है सिंगल आर्मी या नेवी या एयरफोर्स का नहीं होता है, पूरे देश का होता है। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिपार्टमेंट्स में, हर 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 तंत्र के हर भाग में। और पर ये मैं देख रहा हूं क्या कि मेरी समझ में जो हमारे स्लीपर सेल हैं कम, और 4-5 करोड़ जो इलीगल लोग घुसे हुए हैं, मेरी समझ में लगता है, जो गृह मंत्री से बात हुई है, ऑर्डर पास करो 800 कलेक्टर्स को, अपने कलेक्टर के तुम राजा हो, अगले 6 महीने में 9 महीने में इनको रिपोर्ट करो, जो स्लीपर सेल खत्म करो। नहीं दीवान साहब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, डॉक्टर साहब एक मिनट, इसमें एक प्रैक्टिकल समस्या है। हमने ऑर्डर पास कर दिया सरकार ने कि भाई सबको डिपोर्ट करो। अब 5 करोड़ आदमी इकट्ठे हो गए, ठीक, उनको कहां ले जाके छोड़े? पाकिस्तान तो जिसके पास पासपोर्ट वीजा सब है उसके लिए दरवाजा बंद कर लेता है, कहां छोड़ दें? ये भी तो बताए कोई। अमिताभ जी, ये तो मैं बांग्लादेश भाई इनको कहां ले, 5 करोड़ 7 करोड़ जो भी हो, उनको ले जाएंगे कहां? पाकिस्तान तो वो मुल्क है दीवान साहब जिसने कारगिल में अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया था। नहीं मानता हूं मैं, ये 5-7 करोड़ पाकिस्तानी नहीं है अमिताभ जी, ये तो बांग्लादेशी हैं। जनाब मैं बता रहा हूं आपको, ये जो 5 लाख औरतें बैठी हैं जिनके खाविद पाकिस्तान में हैं, उनको आप गिन लो, बच्चे मिला के 25 लाख, 1 करोड़, 50 लाख। पर मैं कहना ये चाहता हूं, हम तो ऐसे, अरे भिक्षु, बर्मा के, म्यांमार के भिक्षु, उन्होंने रोहिंग्या को मार मार के भगा दिया।
जो बुद्धम शरणम गच्छामि घंटे बजाते रहते हैं, और हम जो हैं हर भगवान हमारे हाथ में शस्त्र लेकर चलता है और हम बातें करते कैसे करेंगे? अरे हमने नहीं करेंगे तो मार खाते रहेंगे। अभी मैंने आज एक वीडियो देखा है, मुजफ्फरनगर से रात को एक हिंदू भाई अपना होटल बंद करके निकला है। रात मुसलमानों ने, हर मुसलमान ऐसा नहीं है, सिर्फ अरे मुसलमानों ने, मैं कह रहा हूं, उसकी गाड़ी रोक के पूछा है क्या है नाम तुम्हारा? उन्हें, मैं हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तो डर नहीं लगता? रात को 10:30 बजे अकेले तुम जा रहे हो, उसको मारपीट किया है, गाड़ी तोड़ी है, तुम हिंदू हो। पहलगाम में क्या हुआ है, सबक नहीं लेते हो भाई? आप इसको टच नहीं करेंगे, धीरे बढ़ती जाएगी मर्ज। तो ये हमने अभी ठीक है, पीछे दीवान नहीं साहब, हटना है। आपकी बात, दीवान साहब ठीक है, आपकी बात यहां तक ठीक है, लेकिन इसके आगे भी समाधान चाहिए। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वो रोहिंग्या हो, वो बांग्लादेशी हो, वो पाकिस्तानी हो, वो कहीं के हो, टिम्बकटू के, आखिर उनको जाएंगे। जब तक उनका कोई पेरेंटल देश अपना दरवाजा नहीं खोलेगा, उन 5 करोड़ को कहां ले जा सकता कोई? मोहम्मद अली शाह साहब, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मान लीजिए हमने 1 करोड़ बांग्लादेशी आइडेंटिफाई कर लिए और बांग्लादेश ने अपना दरवाजा बंद कर लिया, तो उनको कहां ले जाएं? दरवाजा है ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है अमिताभ भाई। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये सोच के इसके ऊपर एक विचार करना पड़ेगा। एक चीज मेरे दिमाग में शुरुआत से, आपका शुरू हुआ था तब से आ रही थी, आपने जब आप कविता की बात कर रहे थे तब, एक बहुत मशहूर माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा, जो हमारे देश के जाबाज फौजियों के लिए, अशोक जी ने जो अभी अपनी उसी जान को की पढ़ा परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, उनके लिए। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ढलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये हमारे देश के फौजियों के लिए है। अच्छा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, आपने पूछा कि इन लोगों को कहाँ जमा करके कहाँ पे डाला जाए। भाई पाकिस्तानी है, अगर पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान को लेना पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान नहीं लेती है, वीडियो बनाओ, मीडिया में दिखाओ, बताओ अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी में कि पाकिस्तान ने अपने नागरिक एक बात आपको बताएं मोहम्मद शाह साहब, एक मिनट, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता, मैं तो जो देखता हूं दुनिया में वही समझता हूं। हमने कारगिल में चिट्ठी पत्री किताब उनको भेज दी थी सारी, कि भैया ले जाओ ये मरे पड़े। उन्होंने कहा हम नहीं ले जाएंगे। बोले हम क्या करें? बोले आपकी मर्जी आए तेल डाल के फूंक दो, मर्जी आए गाड़ दो, जो समझ में आए कर दो, नहीं तो गंगा में बहा दो, हम नहीं लेंगे। ऐसे से कौन समझाएगा भाई? जो बिल्कुल पगलेट हो जाए देश, पागल हो जाए जो मुल्क, उसका क्या करेंगे आप? आपने कभी सुना किसी देश ने अपने सैनिकों के शवों को लेने से इनकार कर दिया हो? पाकिस्तान ने कर दिया था। और हम आप ये अगर सोचे कि 2 करोड़ आदमी की फोटो हम पाकिस्तान को भेजेंगे, क्या भाई दरवाजा खोलो, अटारी इनको ले ना, वहां कौन किसकी सुन रहा है? दीवान साहब आप कुछ कह रहे थे। अमिताभ जी, मैं तो बांग्लादेश लैंड बॉर्डर से ही गया हूं, फ्लाइट से नहीं गया हूं। जब मुझे न्योता आया था टू चीफ गेस्ट ऑफ ए कॉन्फ्रेंस 2016 में ढाका में गया था। मैं कहना क्या चाहता हूं, पूरा जो बॉर्डर है बांग्लादेश और इंडिया का 3000 किलोमीटर का बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, बट फेंसिंग नहीं है। कोई कहीं से आता है, कहीं से जाता है। आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। पहले तो एक ऐसी कॉन्क्लेव थे, कॉन्क्लेव माना भारत का पोर्शन बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेशी कानून लोग भारत के टेरिटरी में आते हैं। पोरस बॉर्डर है, जब इनको अपना भागे जाएंगे तो हमने इनको भगाना है। बांग्लादेश के पास कौन सा तंत्र है, कौन सी पुलिस है, कौन सी बीडीआर है जिनको रोक लेगी? से अंदर वहां जाएंगे। जैसे रोहिंग्या को भगाया गया म्यांमार से, कम 1 करोड़ को भगाया गया। ये बॉर्डर एलओसी और आईबी जो एलओसी पाकिस्तान की तरफ है, ऐसा नहीं है, बड़ा पोरस बॉर्डर है। क्यों? नदी है, आपको पता है नदी क्या होती है? इस साल नदी यहाँ बह रही है, अगले साल नदी वहां बहती है। पूरा पोरस बॉर्डर है। अकेले जाएंगे तो वहीं जाएंगे, हमारी विल पावर नहीं है। बोडोलैंड में ट्रेवल किया है मैंने, ठीक है, तो वहां भी सब ये देख के बैठे हुए हैं। ये तर्क भी ठीक है, लेकिन अभी ठीक बात है। अभी मुझे लगता है अशोक जी, अभी समय
तात्कालिक प्राथमिकताओं का है। ये एक पंचवर्षीय योजना हो सकती है कि आइडेंटिफाई करिए, उनको देखिए और सर्च करिए, देशव्यापी सर्च अभियान चले, इतना बड़ा देश है, एक हो सकता है। लेकिन अभी जो तात्कालिक स्थिति है, जिस ओर परिस्थितियां जा रही हैं, जिस ओर तनाव बढ़ रहा है, अशोक जी, मुझे लग रहा है उस समय देश की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारे संसाधन एक ही दिशा में लगने चाहिए, नहीं? फोकस डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, डेविएट नहीं होना चाहिए। अशोक यादव जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस समय जो प्राइम हमारी जो ड्यूटी है, वो ड्यूटी यही है कि हमें कैसे पाकिस्तान को घुटने पे लाना है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ये भी दिखाना है कि हम गलत नहीं हैं। अभी तमाम गेस्ट ने हमारे बताया कि प्रिसीजन अटैक हुआ, बिल्कुल सटीकता से अटैक हुआ। तो ये हम लोगों ने सिलेक्टिव मारा, जो टेररिस्ट थे उनको मारा हम लोगों ने पाकिस्तान की जनता पर या पाकिस्तानी आर्मी पर कहीं हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो जनता जो जो यूरोपियन यूनियन ने भी सपोर्ट किया इंडिया की इस बात को, और तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी सपोर्ट है इंडिया को। इसीलिए सपोर्ट है ना कि हम लोग अपराधियों को मार रहे हैं, हम लोग आतंकवादियों को मार रहे हैं, और हमारे पास इतना अच्छा जो डिफेंस सिस्टम हमारा है, स्कार्प जो मिसाइल हमारी है, उस मिसाइल की खूबी है कि उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। वो रडार का जो जो वेव है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा पाकिस्तान रडार। इसलिए तो हम लोग 9 जगहों पर मार दिए। 4 जगह हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा मिसाइल ने, और 5 जगह पीओके में मारा, और पाकिस्तान ने 15 जगह प्रयास किया, लेकिन एक भी जगह नहीं सफल हुआ, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे पास है। उसका HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम है, हमारे 3 जगहों का हमारे ड्रोन ने जो पूरा नेस्तनाबूद कर दिया। तो पाकिस्तान तो घुटने पे आ जाएगा, हफ्ता भर की लड़ाई नहीं उसके पास है क्षमता झेलने की। तो हमारा जो प्राइम ड्यूटी है देश की, वो यही है कि किसी तरह से पाकिस्तान को हम लोग इतना ज्यादा उसके ऊपर दबाव बना दें, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और हमारे आर्मी का दबाव, कि दोनों तरह का दबाव हो जाए, ताकि पाकिस्तान भविष्य में कभी ऐसी हिमाकत न करे कि हमारे देश में प्रॉक्सी वार या आतंकवादियों के इस तरह का काम करे। आपने कहा ना कि वो अपने सैनिकों को नहीं लिया, बिल्कुल सही है। 99 कारगिल वार हम लोगों को याद है, तमाम हमारे जो सैनिक उनके मारे गए थे हमारे सैनिकों के द्वारा, वो लिए ही नहीं। और अच्छा, लिए क्यों नहीं, ये चीज आपको पता ही होगी, क्योंकि वो तो कहता था कि हमारे लोग हैं ही नहीं, ये तो वहां के फ्रीडम फाइटर है जम्मू कश्मीर के, तो अपने लोगों अगर ले लेते तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यही होता कि आपके सैनिक थे, तो इधर कुआं उधर खाई, जैसे वहां फंसा था वैसे हमेशा फंसेगा। देखिए, गलत आदमी हमेशा फंसता है अमिताभ जी, तो गलत पाकिस्तान है और हमेशा से गलत रहा है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।